हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे एमओटी ऑफ H2 H2 प्लस H2 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले H2 का बना लेते हैं। तो एमओटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1s1 किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ भी क्या होगा, 1s1 हाइड्रोजन का। ठीक है, बीच में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, MO ऑफ H2। ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो दो तरह के ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने देखा है ये क्या है पहले ही एमओटी में। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ भरेगा एक यहाँ भरेगा। ठीक है, ऊपर वाला खाली रहेगा। ये क्या है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या कहलाता है, सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA अपॉन 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितना है, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए है, H2 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं H2 प्लस। अगर हम H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, H2 प्लस। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब H2 माइनस की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब H2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मान के चलो ये H माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका 1, इसका हाफ और इसका हाफ। फिर भी से इसका सीक्वेंस देखिए दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन ज़्यादा स्थायी कौन होगा, ज़्यादा स्थायी H2 प्लस होगा। क्यों, क्योंकि H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, और H2 माइनस में क्या है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो इसकी अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का मान दोनों के लिए क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है जो इसको अनस्टेबल कर देता है। इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, H2 H2 प्लस H2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है, स्टेबिलिटी का क्रम है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का कितना, 8। दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, 14। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो किसके जैसा बनेगा, नाइट्रोजन के जैसा बनेगा। ठीक है, 1s 2s 2s 1s। यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सेम टू सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ये क्या है, कार्बन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात करें तो P4 किसका है, ऑक्सीजन का है, और यहाँ पे 2p2 ये किसका है, कार्बन का है। ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, दो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, दो भर जाएगा। यहाँ तक ये क्या हो गया, ठीक हो गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा,
एनर्जी लेवल आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो आपको दिखाई दिया होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन जिसका भी होता है उसमें पाई 2p और पाई 2p जेड की एनर्जी कम होती है किससे, सिग्मा 2p जेड से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एनर्जी भरने का सीक्वेंस देखें, इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस देखेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, एक यहाँ 2 हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 4 6 8 10, ये क्या हो गया 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब 4। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नाइट्रोजन के जैसा ही इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि CO प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, CO प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो अगर जनरली हम निकाल दें कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 13 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तब स्थिति कैसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो क्या ये सही आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 9। ठीक है, 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 5/2 मतलब 2.5 2.5। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और यहां पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, कहां से है, कहां पे है, कहां पे है, ये वाला है, एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इन सब से अधिक हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इन सब से अधिक हो जाएगी। मैं इसको नया डायग्राम बना दे रहा हूं, ये रहा, ये रहा, इसकी स्थिति ऐसी है। ये मार्कर भी काम नहीं कर रहा है लग रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल। ठीक है, ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब की स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, कौन सा, ये HOMO। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा हुआ, ये आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हूँ, पहले से इधर लिखा हुआ है, आप इसी के अनुसार लिख लेना। ये बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, बस यही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6 8 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे 3 मतलब कितना आया, 7/2 मतलब यहाँ पे आ गया 3.5। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3.5, किसमें, CO प्लस में।
मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ये खुद अनस्टेबल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस आयन। ठीक है, यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? 3.5 है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? कितना है? 3 है। ठीक है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ना हो के क्या होता है? 3.5 होता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ आप ये सीख गए कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी कितनी कितनी होगी। यहाँ भी आप देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी किधर होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव आयन की तरफ। ये तो था एमओटी का कुछ एप्लीकेशन। अब बाकी जो मॉलिक्यूल आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप NO का बना के देखिए। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 8 कितना हो जाएगा? 15। मतलब ये क्या हो गया? 14 से ऊपर है ना? 14 से क्या है? ऊपर है, बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? इसको चेंज करना है, इसको नीचे ले आना है, इसको ऊपर ले आना है। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है और इलेक्ट्रॉन भर देना है। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? डाईमैग्नेटिक। और ये क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? CO प्लस। क्या है ये? CO प्लस का MO, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप देख सको।